राजस्थान के झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी तहसील में आज एक बड़ा सा गांव है छापोली। 17वीं शताब्दी तक यही छापोली एक बड़ा नगर हुआ करता था और इसी छापोली का एक गठीला बाका राजकुमार भी था जिसका नाम था ठाकुर सुजान सिंह जी शेखावत, जिसकी उम्र लगभग 22 साल रही होगी। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार 7 मार्च सन 1679 ईस्वी के दिन वह राजकुमार अपने विवाह की बारात लेकर करीब 80-90 सजीले ऊंट घोड़ों पर सवार होकर अपने राज्य छापोली की ओर लौट रहा था। सुजान सिंह जी शेखावत ने अभी तक अपनी दुल्हन का चेहरा भी नहीं देखा था। शाम होने वाली थी, गोधूली वेला का समय हो चला था, मगर बारात बिना रुके चलती ही जा रही थी। अचानक सुनसान रास्ते में उन बारातियों को कुछ आवाजें सुनाई दी। आवाजें स्पष्ट नहीं थीं, फिर भी वे सुनने का प्रयास कर रहे थे, मानो वो आवाजें उनसे कुछ कह रही थी। सुजान सिंह ने अपने बाराती दल के सदस्यों से कहा, शायद ये गायों के गले में बंधे घुंघरुओं की आवाज लगती है, जरा सुनो वे क्या कहना चाहते हैं। धीरे धीरे वो आवाजें तेज होती गई और गायों के झुंड पास आ गए। गांव के कुछ लोग गायों के झुंड को अपने ही गांव से कहीं दूर लेकर जाना चाहते थे। गांव वहां से करीब 5-6 कोस पीछे छूट चुका था। तो इस जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले यहां हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशंस भी आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो राजकुमार सुजान सिंह ने उन चरवाहों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने रुंधे कंठ से कहा, युवराज, औरंगजेब की फौज खंडेला के श्री कृष्ण मंदिर पर हमले के लिए आई है। कल उस मंदिर को तोड़ने की मुनादी हुई है। औरंगजेब की सेना में 7,000 सैनिक हैं, जिसका सेनापति दराब खान है, और उन लोगों ने खंडेला कस्बे के बाहर अपना पड़ाव डाल रखा है। कस्बा खाली हो चुका है, बस कुछ बुजुर्ग और पुजारी मंदिर में बचे हैं। कस्बे के बाकी लोग पहाड़ों में चले गए हैं। चरवाहों ने आगे बताया कि उन सैनिकों ने 100 से ज्यादा गायें भी पकड़ ली हैं और मंदिर तोड़ने के बाद उनकी भी हत्या कर देंगे। राजा बहादुर सिंह जी ने अपनी जनता को खंडेला छोड़ने की मुनादी करवा दी है और खुद सेना सहित कोटसराय के गिरी किले में चले गए हैं। चरवाहों की बात सुनकर सुजान सिंह के बारातियों और सैनिकों के छोटे से दल के भीतर एक ही पल में सब कुछ बदल गया। दल के हर एक सदस्यों के खुशनुमा चेहरे एकाएक सख्त हो गए, कोमल शरीर भी वज्र के समान कठोर हो गए। मंदिर और गायों को बचाने के लिए औरंगजेब की सेना का मुकाबला करने के लिए सभी लोग एक स्वर में तैयार हो गए। लेकिन एक समस्या थी। राजकुमार के बाराती दल के करीब 200 सदस्यों में सैनिकों की संख्या मात्र 70 ही थी और बाराती ज्यादा थे। औरंगजेब के शासन का इतिहास लिखने वाले लेखक मोहम्मद साफी मुस्तैद खान ने अपनी किताब मासिर-ए-आलमगीरी में इस घटना के बारे में लिखा है कि बारात के साथ आए कुछ बुजुर्गों ने सुजान सिंह से कहा था कि हुकुम आपके तो अभी कांकण डोरे भी नहीं खुले हैं, आप इस झमेले में मत पड़ो और सीधे घर चलो। इतना सुनते ही सुजान सिंह गरज उठे, कांकण डोरे तो अब श्री मोहन जी के श्री चरणों में ही खुलेंगे बाबा साहब। सुजान सिंह के जीते जी किसी मलेच्छ की छाया भी मंदिर पर नहीं पड़ सकती। जब तक इस धरती पर सुजान सिंह जैसा क्षत्रिय पैदा होता रहेगा, उनको ऐसा घृणित काम नहीं करने देगा। इसके बाद सुजान सिंह ने अपने बाराती दल से पूछा, मेरे साथ कौन कौन चलना चाहेगा खंडेला मोहन देव जी के मंदिर की रक्षा के लिए। इतना सुनते ही बारात के सभी सदस्य बिना सोचे समझे लड़ने के लिए तैयार हो गए और अपने आप को सैनिकों में गिनवाने की होड़ लग गई। उधर शाम धीरे धीरे अंधेरी रात में बदलती जा रही थी। ऐसे में बिना एक पल गवाए उन बारातियों ने रात ही रात में आसपास के गांवों से भी कई युवा ग्रामीणों को औरंगजेब की सेना से मुकाबला करने के लिए इकट्ठा कर लिया। राजकुमार सुजान सिंह के सैनिक दल में अब करीब 500 सैनिक जमा हो चुके थे। सैनिकों की इस संख्या को सुनते ही सुजान सिंह ने कहा, बस इतने सैनिक काफी है।
उधर डोली में बैठी उनकी पत्नी भी होने वाले उस युद्ध की तैयारियों के बारे में सब कुछ जान चुकी थी और हर एक जानकारियां ले रही थीं। इसलिए वो भी उन सारी बातों को अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अब आगे क्या होने वाला है। एकाएक सुजान सिंह को डोली में बैठी हुई अपनी नई नवेली पत्नी की याद आई, जिसका मुख भी वे अभी तक नहीं देख पाए थे। राजकुमार सुजान सिंह तरह तरह के विचारों में खोए हुए थे। तभी उनके कानों में अपनी मां को दिए वे वचन गूंजने लगे, जिसमें उन्होंने अपने राजपूती धर्म को न छोड़ने का वचन दिया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डोली में बैठी अपनी पत्नी के पास जाकर सुजान सिंह चुपचाप खड़े हो गए। पत्नी पहले ही से सब कुछ जानती थी, इसलिए अपना घूंघट हटाया और सुजान सिंह की ओर देखा। पत्नी के मुख पर प्रसन्नता के भाव थे। वह एक सच्ची क्षत्राणी थी, इसलिए अपने कर्तव्य को अच्छी तरह समझ रही थी। सुजान सिंह भी सब कुछ समझ गए। सुजान सिंह को ऐसा लगा मानो वह क्षत्राणी खुद भी तलवार लेकर दुश्मन पर टूट पड़ना चाहती थी। राजकुमार सुजान सिंह जी शेखावत ने बिना समय गवाए पत्नी को प्रणाम किया और सेवकों को डोली के साथ सुरक्षित अपने राज्य में भेज देने का आदेश दे दिया और खुद खंडेला के उस श्री कृष्ण मंदिर के रक्षादल के 500 सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी की अगुवाई करते हुए आगे बढ़े और सूरज निकलने से पहले ही मंदिर को घेरकर उसकी चौकसी करने लगे। इतिहासकारों के अनुसार उस समय वहां उपस्थित कई प्रत्यक्षदर्शी लोगों का कहना है कि राजकुमार सुजान सिंह के चमकते मुखड़े को देखकर लग रहा था मानो भगवान श्री कृष्ण खुद ही उस मंदिर की चौकसी कर रहे थे। अगले दिन यानी 8 मार्च सन 1679 को सुजान सिंह के 500 लड़ाके और औरंगजेब की 7000 की संख्याबल वाली निर्दयी मुगल सेना के सेनापति दराब खान अपने अपने संख्याबल के साथ आमने सामने आ चुके थे। राजकुमार सुजान सिंह ने अपने इष्ट देव को याद किया और हर हर महादेव के जयघोष के साथ मुगल सेना के साथ घनघोर युद्ध आरंभ कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार उस युद्ध को शुरू हुए मात्र कुछ ही पल बीते होंगे कि राजकुमार सुजान सिंह ने दराब खान पर हमला करने के लिए उसकी ओर अपने घोड़े को दौड़ा दिया और देखते ही देखते उसके आसपास के 40 से ज्यादा मुगल सैनिकों को काट डाला। सुजान सिंह का ऐसा पराक्रम देखकर सेनापति दराब खान हक्का बक्का रह गया। उसने पीछे हटने में ही भलाई समझी, लेकिन ठाकुर सुजान सिंह रास्ता साफ करते करते बिना रुके उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। सुजान सिंह को रोकने के लिए जो भी मुगल सैनिक सामने आ रहा था वो मारा जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात महाकाल का रूप धारण करके सुजान सिंह युद्ध कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुजान सिंह का युद्ध कौशल देखते देखते लोग भूल ही गए थे कि आखिर उनमें अचानक वह चमत्कारी शक्ति कहाँ से आ गई। लेकिन तभी कुछ लोगों के मुख से आश्चर्य भरी आवाजें सुनाई दी। अरे ये क्या? सुजान सिंह के शरीर पर तो सिर है ही नहीं। सुजान सिंह के बिना सर वाले शरीर को घोड़े पर बैठे घनघोर युद्ध करते देख औरंगजेब की सेना के लोगों को आश्चर्य हो रहा था। उधर सुजान सिंह के साथियों को यह दृश्य देखकर ये समझते जरा भी देर नहीं लगी कि सुजान सिंह तो कब के मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं और ये जो युद्ध कर रहे हैं वे सुजान सिंह नहीं बल्कि स्वयं उनके इष्ट देव ही हैं। देखते ही देखते सुजान सिंह के बिना सिर वाले उस धड़ के हाथ की तलवार के एक ही वार से औरंगजेब का सेनापति दराब खान घोड़े से गिर गया और सुजान सिंह के रूप में युद्धभूमि में उतरे उनके इष्टदेव के हाथों औरंगजेब का वह क्रूर सेनापति दराब खान तड़प तड़प कर मर गया। अपने सेनापति को मरता देख मुगल सेना में हाहाकार मच गया था। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि सुजान सिंह अब भी बिना सिर के ही घोड़े पर सवार थे और अपनी तलवार से मुगल सैनिकों का संहार किए जा रहे थे। उस दिन यानी 8 मार्च सन 1679 को खंडेला में स्थित भगवान श्री कृष्ण मंदिर के लुटेरों और रक्षकों के बीच युद्धभूमि में किस प्रकार से मृत्यु का तांडव हुआ होगा,
इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजकुमार सुजान सिंह की मात्र 500 संख्याबल वाली एक छोटी सी नौसिखिया ग्रामीणों वाली टुकड़ी ने मुगलों की करीब 7000 संख्याबल वाली उस विशाल सेना के सैकड़ों सैनिकों को भूमि पर बिछा दिया और औरंगजेब के बाकी बचे हजारों सैनिक वहां से अपनी जान बचाकर भाग गए। आश्चर्य तो ये था कि राजकुमार सुजान सिंह उस समय तक जो सिर्फ शरीर मात्र रह गए थे, घोड़े को हाँकते हुए मंदिर की ओर बढ़ गए। उस दृश्य को देखकर वहां उपस्थित सभी लोग घबरा गए और एक साथ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। घोड़े से नीचे उतरने के बाद बिना सिर वाला सुजान सिंह का वह दिव्य धड़ श्री कृष्ण मंदिर की प्रतिमा के सामने जाकर लुढ़क गया। युद्धभूमि में उपस्थित उनके सभी साथियों की आंखें नम हो चुकी थीं। सभी ने मन ही मन सुजान सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और अपना शीश झुकाकर उनके इष्टदेव को प्रणाम किया। इस युद्ध को लेकर तमाम इतिहासकार एक स्वर में कहते हैं कि उस समय देखने वालों को राजकुमार सुजान सिंह के शरीर से एक विशेष प्रकार के दिव्य तेज के निकलने का आभास हो रहा था। वह तेज ऐसा था मानो किसी दिव्य शक्ति ने उनके उस शरीर में प्रवेश कर उस युद्ध में विजय दिलाई, क्योंकि किसी भी मानव के लिए तो ऐसा संभव ही नहीं था। तो कैसे लगी पराक्रम युक्त यह ऐतिहासिक जानकारी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशंस भी आप लोगों तक पहुंचती रहे। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।